10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। G20 जो समूह था वो अब G21 कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक और संगठन शामिल हो गया है, अफ्रीकी संघ इसमें शामिल हो गया है। तो मोटे तौर पर देखें तो 19 देश और 2 ग्रुप, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ, अर्थात कुल 21 कह सकते हैं कंट्री और समूह इसके अब सदस्य हैं। तो अब ये G21 कहलाएगा। इसका 18वां शिखर सम्मेलन भारत में 9 और 10 तारीख को आयोजित हुआ। कल ये समारोह संपन्न हुआ। नई दिल्ली में भारत मंडपम में ये कार्यक्रम रखा गया शिखर सम्मेलन का। 9 देश आमंत्रित थे और 14 संगठनों ने, वैश्विक संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक आदि भी थे। G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन को इसमें अपनाया गया। दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको कहा जा रहा है, उस पर सहमति बनी। अभी तक का सबसे सफल G20 सम्मेलनों में से एक इसको माना जा रहा है। इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आप ध्यान रखिएगा, G20 पर एक अलग वीडियो सारे फैक्ट के साथ हम और ले आएंगे अलग से। अफ्रीकी संघ की बात करें जो इसमें शामिल हुआ है, तो 55 अफ्रीकी देशों का ये संगठन है। 26 मई 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका आदिस अबाबा में, इथियोपिया में है। और मोदी जी ने जिसको गले लगाया था, जो वीडियो वायरल हो रही थी, ये अध्यक्ष हैं अजाली असोमनी, अफ्रीकी संघ के वर्तमान में। नोट करने वाली बात है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये 3 ऐसे राष्ट्राध्यक्ष रहे अपने अपने देशों के जो भारत नहीं आए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें ये पूछ सकता है कि क्या इन देशों से कोई भाग लेने नहीं आया? तो बिल्कुल आए, इनके प्रतिनिधि आए थे। ठीक है, ये स्वयं नहीं आए थे, बस इतना ध्यान रखिएगा। इन इंद्रजाल, देखिए भारतीय स्टार्टअप कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स जो हैदराबाद की है, उसके द्वारा निर्मित दुनिया का पहला AI संचालित एंटीडोन सिस्टम है। देखिए, एंटीडोन सिस्टम नहीं है पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ये एंटीडोन सिस्टम है। हैदराबाद की एक स्टार्टअप है, ग्रेने रोबोटिक्स ने बनाया है। दुनिया की पहली है, ये ध्यान रखिएगा। इंद्रजाल 2021 में ही बनकर तैयार हो गया था। 2022 में इसका एक छोटा सा परीक्षण हुआ था। अभी अनावरण हो गया है। पूरी तरह से इसको भारत में विकसित किया गया है। तो 3 वर्षों से चर्चा में है, लेकिन किसी परीक्षा में पूछा नहीं। इस बार हो सकता है फिर चर्चा में आया तो पूछ ले। मोरक्को उत्तर अफ्रीकी देश है, जहां पर अभी हाल ही में भूकंप आया है। उत्तर अफ्रीका में भूकंप आना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन आया है। वहां के जो एटलस पर्वत है उसके आसपास का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ है। भारतीय रेलवे की गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है, उसने भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय विमानन क्षेत्र को किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस के साथ समझौता किया है, जो कि वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता है विश्व का। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है एयरबस का। तो इसके साथ समझौता किया है गति शक्ति विश्वविद्यालय ने। वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात, ICRR, ये क्या है? पहली बात तो नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? वह अनुपात होता है, वह या न्यूनतम राशि होती है जो बैंकों को RBI के पास रखनी होती है। तो सामान्यतः बैंकों को RBI के पास अपनी शुद्ध मांग और जो समय देनदारियां होती हैं उनका 4.5% बनाए रखना आवश्यक होता है। इसको CRR कहते हैं। लेकिन कभी कभी तरलता बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को संकट हो जाता है, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे संकटों से निपटने के लिए RBI क्या करती है? और ज़्यादा कहती है कि और ज़्यादा आपको रखना है राशि को हमारे पास जमा। इसी को वृद्धिशील नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, ICRR कहते हैं। तो अभी RBI द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसको बंद करने की घोषणा की गई, अर्थात धीरे धीरे इसको बंद कर देंगे, RBI ने कहा है। प्रश्न आ सकता है, बढ़िया प्रश्न है। पश्चिम बंगाल, पोइला बैशाख 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये पोइला बैशाख या 15 अप्रैल बंगाली कैलेंडर का दरअसल यह पहला दिन होता है। बांग्लार माटी, बांग्लार जोल,
ये राज्यगान भी घोषित किया गया है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको लिखा गया था। इसका ज़्यादातर जो वर्णन मिलता है आपको, जो स्वदेशी आंदोलन होता है 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उसमें निम्नलिखित में से कौन सबसे कम जल कुशल फसल है? इस तरह के यूपीपीएससी में प्रश्न बहुत आते हैं। सबसे कम जल कुशल, जल कुशल मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं सबसे कम कि सबसे कम पानी की आवश्यकता है, नहीं। जल कुशल मतलब थोड़ा सा पानी मिल गया और उसका कुशलता से प्रयोग कर लिया, उसी में जी गए, है ना। तो वो कौन सी फसल है? गन्ना। गन्ना को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जल की खपत होती है। ये सूखा संवेदनशील फसल है, बाकी तीनों सूखा के प्रति सहिष्णु है। बाजरा तो बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु है, इसीलिए तो मिलेट को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा गन्ना ए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।